तो आज हम लोग बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में। ठीक है। और लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन होता है और उसका रेंज क्या निकल के आता है। ठीक है। तो और उसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं और हम लोग ग्राफ बनाते हैं। जब बेस 1 से बड़ा होता है तब कैसा ग्राफ बनता है, और जब बेस 0 और 1 के बीच में होता है तब उसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं एक बार वापस से। हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन ठीक है, लिखते हैं y इज इक्वल टू लॉग बेस b और x लिखा हुआ है। ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ है लॉग के रूप में। अगर इसको भी हम लिखना चाहें, देखो अब इसमें क्या था, कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी, और b की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और क्या था, x की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है। अब b की वैल्यू अगर 1 नहीं है तो b की वैल्यू क्या 0 या 1 के बीच हो सकता है, या तो हो सकता है b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तब लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है। तो पहला कंडीशन लेके चलते हैं। देखें, पहला कंडीशन क्या है कि व्हेन b ग्रेटर देन 1, क्या है, जब b 1 से बड़ा है, b 1 से बड़ा है यानी क्या हो सकता है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो हम लिखें इसको, देन y इज इक्वल टू लॉग bx। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने का ढंग हम लोग जानते हैं, x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू निकल के आती, फिर नंबर लाइन पे उसको रखते हैं, फिर जहां जहां पॉइंट लाई करता है फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, ज्वाइन करते हैं सभी पॉइंट को, तो जो स्केच बन के ग्राफ बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अब देखें, इसमें हम लोग एक एक पॉइंट करके रख के चलते हैं। ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है कि y इज इक्वल टू लॉग बेस बी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसमें हम एक एक पॉइंट करके देखते हैं। कब, देखो, व्हेन x इज इक्वल टू कितना है, 1। जब x इज इक्वल टू 1 हम लेके चल रहे हैं, क्या है, जब x की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं, देखते हैं y की वैल्यू क्या निकल के आती है। ठीक है। तो यहाँ देखो पहला पॉइंट, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लॉग b, तो बेस वैसे ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। और हम लोग कल प्रॉपर्टी में देखे थे कि log 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, log 1 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। यानी जब कभी भी बेस कुछ भी हो लेकिन log 1 लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे log 1 की वैल्यू 0। तो क्या निकल के आया कि जब हम एक बार x की वैल्यू 1 लेट करे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल गई है, 0। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या मिल गया, जब x की वैल्यू कितनी है, 1, देन y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए। ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। हम लोग इसमें देखो दूसरा पॉइंट देखते हैं। जब x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं क्या, 0, लेट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू लॉग bx क्या होता है, ठीक है ना, किसकी जाएगा। अब x की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तब क्या मिलेगा, देखो y लॉग बेस b, x की वैल्यू 0। और आप लोग याद रखेंगे log 0 की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट, log 0 की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट। जब मैं लिमिट पढ़ाऊंगा तो इसको प्रूव करके दिखाऊंगे कि log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट कैसे होता है। ठीक है। तो आप याद रखेंगे log 0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, चलिए इधर लिख देते हैं, log बेस कुछ भी, log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, इसके माइनस इनफाइनाइट। तो देखो x की वैल्यू हम लोग जब 0 पुट करे हैं तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें रख के देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब x की वैल्यू हम लोग इनफाइनाइट लेते हैं, x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, क्या है, जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, देन y इज इक्वल टू लॉग बेस bx की वैल्यू क्या होगी, यानी log बेस b यहाँ इनफाइनाइट रखते हैं, यानी log इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ, इनफाइनाइट की तरफ, तो y की वैल्यू भी किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, इनफाइनाइट की तरफ। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है।
3 पॉइंट हो गए। अब और भी पॉइंट हम लोग रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम 3 मेन पता चल गया हमको पॉइंट। अब उसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। और भी पॉइंट हम लोग ले एक्स की वैल्यू 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, हमको लॉगरिथमिक टेबल के द्वारा इसकी वैल्यू निकालने पड़ेगी, नहीं तो वैसे हमको तो याद है नहीं। तो ऐसे है, तो हमको 3 मेन पॉइंट पता चल गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ को हम लोग बना लेते हैं। तो जब कब किसके लिए कंडीशन है, जब बेस क्या है 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है, तो उसके लिए ग्राफ कैसा बनता है। अब ये 3 पॉइंट निकाले, अब इसी तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, अभी नंबर लाइन पे दर्शाएंगे, फिर सबको मिलाएंगे तो पता चलेगा कैसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग कमेंट करेंगे कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या उसका डोमेन है, क्या क्या रेंज है उसका, ठीक है। तो इसको लिख लें, इसको बना लें। तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं। रफ करने वाले ये पॉइंट याद रखेंगे आप तीनों। जब x की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी, 0 के इक्वल। और जब x की वैल्यू किसके, अगर 0 ले रहे थे तो y की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस इनफाइनाइट। जब x टेंस टू इनफाइनाइट था तो y की वैल्यू भी किसके इक्वल आ रही थी, अप्रोच कहाँ कर रहा है, तो इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। तो आइए हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखें क्या था, पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक। और ये प्लस का इन्फिनिटी लिखते हैं एक्स एक्सिस का, ठीक है, ये माइनस का इन्फिनिटी ऊपर की, ये प्लस और ये माइनस, ठीक। ये कौन सा एक्सिस, वाई, और ये एक्स एक्सिस। अब हम लोग ये क्या है, ओरिजिन है, 0 से स्टार्ट होंगे इधर से, ठीक है। अब हमको बोला था क्या 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 था, किसका ग्राफ था ये, y इज इक्वल टू, लिख लेते हैं लॉग बेस बी एक्स, और b ग्रेटर देन क्या था, 1 था, उसके लिए ग्राफ है, ठीक है। अब क्या है कि जब हम लोग x की वैल्यू क्या लिए थे, देखो x की वैल्यू 1 लिए थे, 1 मतलब इसके एक कदम इधर चलोगे तो 1 मान लो इधर, x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या आई थी 0, तो एक पॉइंट तो ये बन गया। जब x की वैल्यू 1 है, x पे एक कदम चल रहे हैं तो y पे कुछ भी नहीं चलना था, जहां का तहां रहेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था कि जब x की वैल्यू कहां पे थी, 0 की तरफ, x टेंस टू 0 हो रहा था, y टेंस टू क्या हो रहा था, माइनस इन्फिनिटी हो रहा था, तो वहीं कहीं इधर आएगा, ठीक है ना, कहीं इधर आएगा। और तीसरा पॉइंट था कि जब x टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा था तो y भी किधर जा रहा था, इन्फिनिटी की तरह। तो हम लोग इसको ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो कि जब x की वैल्यू 0 की तरफ तो y की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी। जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या, सॉरी x 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। जब x किधर की तरफ बढ़ रहा है, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो y भी किधर की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू लॉग x का, ठीक है। किसका है, b, जब बेस क्या है 1 से बड़ा हो, तो ये ग्राफ है। अब देखो क्या क्या ग्राफ में है, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, 1,0, यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या निकल के आई, 0। और इधर वाला जो पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, और इधर वाला क्या है, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट तो y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं। देखो अब ये जो लॉग फंक्शन है किसके लिए डिफाइन होता है, किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, तो हम जानते हैं कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो केवल और केवल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसका डोमेन, यानी जो भी फंक्शन जिस वैल्यू पे डिफाइन होता है उसका डोमेन होता है, ठीक है। यानी कि इसका डोमेन लिखोगे तो क्या होएगा, डोमेन यानी प्रांत जिसको कहते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रांत क्या होगा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0, यानी धनात्मक वास्तविक संख्याएं इसके क्या होती हैं, यानी x बिलोंग क्या करेगा, r पॉजिटिव, r क्या है, रियल नंबर है, तो x बिलोंग करेगा किसमें, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याओं के लिए डिफाइन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो अब डोमेन पता चल गया, तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज, लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज क्या होता है, यानी y की वैल्यू। देखो जब हम x की वैल्यू रखते हैं तो जो y की वैल्यू निकल के आती है
वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, तो देखो हम x की वैल्यू जब रखे हैं, और x की कैसी वैल्यू रख सकते हैं, केवल और केवल धनात्मक वास्तविक संख्या रख सकते हैं, यानी पॉजिटिव रियल नंबर। तब y की वैल्यू क्या क्या निकल के आती है, देखो y की वैल्यू एक तो देखो माइनस का इन्फिनिटी निकल के आई, और इधर कहां तक जाई, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये इसका रेंज होता है, जो हम x की वैल्यू रखते हैं y निकल के आता है। ठीक है, तो x की वैल्यू रखने के बाद देखो कहां से कहां तक जा रहा है, पहले देख लो, यहां से माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका रेंज जो हो जाएगा कहां से होगा, रियल नंबर, हम लोग x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख सकते हैं, और रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, या तो इसी को हम लोग x बिलोंग्स टू रियल नंबर होएगा, यानी बोलोगे कि y की जो वैल्यू निकल के आएगी कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी ग्राफ के थ्रू हम लोग उसका डोमेन और रेंज पता कर सकते हैं। ठीक है, तो पूछे कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव रियल नंबर, केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती है, और उसका रेंज क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं दोनों, इसका मतलब केवल और केवल हम बोल सकते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो x की वैल्यू, सॉरी y, x नहीं, y बिलोंग करेगा किससे, y बिलोंग करेगा x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्या, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। पहला पॉइंट ये हो गया कि डोमेन इसका क्या हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर, और इसका रेंज क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट देखो, जब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, जब भी कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनाओगे, उसमें एक पॉइंट इंक्लूड होगा, कौन सा, 1,0, यानी x की वैल्यू जब भी 1 रखोगे तो y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 आएगा, बेस चाहे कुछ भी रहे, चाहे ग्रेटर देन 1 हो, चाहे 0 to 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ में 1,0 पॉइंट ऑलवेज इंक्लूड होता है। ठीक है ना, तो लिखोगे पॉइंट 1,0 ऑलवेज इंक्लूड। अब 1,0 हो गया, 2 पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन में देखो ये क्या है, यहां शुरू है, कैसा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जब बेस क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, तो ग्राफ कैसा बनता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, कब जब बेस क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में कि क्या है, जब हम लोग x की छोटी वैल्यू यानी x की बड़ी वैल्यू लेते हैं, जब x टेंस टू क्या जाता है, देखो अगर x टेंस टू 0 होता है, अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो y की वैल्यू क्या रही थी, y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और जब x टेंस टू कहां जा रहा है, इन्फिनिटी, x की वैल्यू जब इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो y टेंस टू कहां जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में कि जब लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो पूछे उसका डोमेन क्या होता है, तो पॉजिटिव रियल नंबर, उसका रेंज क्या होता है, तो केवल रियल नंबर बोलेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, केवल रियल नंबर होता है या रियल नंबर बोल लेंगे। ठीक है, और उसको बोलेगा उस पे लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ पे 1,0 पॉइंट ऑलवेज क्या करता है, इंक्लूड होता है, यानी लाई करता है। जब x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। ठीक है, तीसरा चौथा पॉइंट ये है कि ये कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कब, जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है तब। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि जब हम x टेंस टू 0 करते हैं तो x टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो y टेंस टू इन्फिनिटी होता है। तो ये बेसिक पॉइंट है, आप इस बेसिक पॉइंट और प्लस इस ग्राफ को याद रखेंगे, जब कभी भी लॉग का ग्राफ बनाने के लिए आए तो डायरेक्ट ये वाला ग्राफ बना देंगे। याद रखना चाहिए ग्राफ कैसा इंक्रीजिंग कब होता है, जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लें। तो हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में बात करते हैं जब उसका बेस 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो देखें ये कैसे कैसे हरकतें करता है। y इज इक्वल टू लॉग बेस b x, और इसमें b कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा, और b की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो b की वैल्यू 1 से बड़ा या b की वैल्यू 0 और 1 के बीच का होना चाहिए, ऐसा है।
और इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि x ये किसके लिए डिफाइन होता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। इतना ये हो गया। अब यहाँ देखना है हमको, ये वाला कंडीशन का हम लोग बात कर लिए, अब इस कंडीशन के बारे में बात करना है, मतलब व्हेन बेस b किसके बीच का हो, 0 1 के, देन y log बेस b x। अब ये कंडीशन जब दे रखा है तब क्या होगा, देखें इधर, इसमें भी हम लोग पॉइंट रख के निकालते हैं, y इज इक्वल टू लॉग बेस b x, और हमको ध्यान देना है b की वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, किसके रूप में, इंडिसेस के रूप में, बेस को जैसे का तैसा, जो बाहर इसके पावर में, इधर x लिख लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बेसिस पे अब हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट b इज इक्वल टू 1/2। अब एक 0 और 1 के बीच का होना चाहिए और वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो 1/2 है, 1/2 b की जगह रख के देखते हैं, तो 1/2, और इधर क्या मिलेगा, y, और इधर क्या मिला, x। अब हम x की वैल्यू अलग अलग रखते हैं और y की वैल्यू पता करते हैं कैसा कैसा आता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन 1/2 y इज इक्वल टू x। अब इसमें रखते हैं 1/2, ये y हो गया, और x की वैल्यू यहाँ 0 रखे, ठीक है। अगर ऐसा है तो 0 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के पावर अगर इंफिनिटी होता है उसकी वैल्यू क्या होगी, किसी भी संख्या के पावर नहीं, अगर 1/2, अगर ये क्या है, 1 से छोटा है, तो इसके पावर अगर इंफिनिटी लिखते हैं तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0 के। और वो कैसे, देखें, पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे। अब 1/2 ये भी बेस, ये बराबर, तो y की वैल्यू क्या हो गई, इंफिनिटी, यानी y टेंस टू इंफिनिटी। जब x की वैल्यू क्या मिला, 0, तो y टेंस टू क्या हो गया, इंफिनिटी। अब ये कैसे, देखें इधर 1/2 लिखा हुआ है, पावर y है, और 1/2 इंफिनिटी लिख रहे हैं, ये 0 के इक्वल कैसे आएगा, देखें इधर, अगर 1 के पावर इंफिनिटी, ये 2 के पावर इंफिनिटी, 2 के पावर इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी। तो किसी भी संख्या में अगर इंफिनिटी का भाग देते हैं तो किसके इक्वल आता है, 0 के। या अभी हम देखेंगे 1 के पावर इंफिनिटी जो होता है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म जो हम लिमिट पढ़ेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म देखेंगे, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया इसको 0, तो ये जब हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y टेंस टू क्या मिलता है, इंफिनिटी। और वापस से दूसरा पॉइंट इसमें लिखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो 1/2 के पावर y, x की वैल्यू देखते हैं क्या मिलेगा, y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेंगे, जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1/2 y हो गया, इधर 1 अगर लोगे तो 1/2 के पावर 0 लिखते हैं, ठीक। अगर ऐसा करेंगे तो भी किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 1, यानी x जब 1 है तो y की वैल्यू भी क्या मिल रहा है, 0। अभी हम लोग बात करे थे कि लॉगरिथमिक फंक्शन में एक पॉइंट 1,0 जो होता है, जो हमेशा लॉग फंक्शन में क्या करता है, इंक्लूड होता है, तो 1,0 हो गया। और एक तीसरा पॉइंट है कि जब व्हेन x टेंस टू इंफिनिटी, जब x टेंस टू इंफिनिटी देन 1/2 इंफिनिटी x, तब क्या होता है, जब x टेंस टू इंफिनिटी होता है तो y टेंस टू माइनस इंफिनिटी होता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है। अब ये 3 पॉइंट हो गए। अब इस तीनों पॉइंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, और जो ग्राफ बनाएंगे वो किसके लिए, जब बेस 0 और 1 के बीच का हो। तो इसको आप लोग एक बार देखें, नोट करें, इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं इन्हीं तीनों पॉइंट के बेसिस पे। तो देखें हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अभी भी पढ़े क्या, y log बेस b x, और b किसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जब बेस क्या हो, 0 और 1 के बीच में हो। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया था, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 के इक्वल हो, तो y की वैल्यू क्या मिला था, 0। दूसरा पॉइंट क्या मिला था, जब x की वैल्यू क्या हो, टेंस टू 0 हो, तो y टेंस टू किधर कर रहा था, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। और तीसरा पॉइंट क्या है,
कि जब x टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है तो y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो अब देखें ग्राफ को बनाते हैं, ग्राफ ये, अब इसमें क्या है, ये देखो x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये नेगेटिव का y है और नेगेटिव का x है। अब इसमें क्या है, ये ओरिजिन है, ठीक। अब जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, मान लो यहाँ पे 0 कदम 1 कदम चलना है इधर, तो ये हो गया पॉइंट, मान लो 1,0, यानी x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। और जब x टेंस टू क्या है 0 तो y टेंस टू क्या है इन्फिनिटी, यानी इधर से कहीं ऐसे आएगा और यहाँ मिलेगा। और उसके बाद बोल रहा है जब x टेंस टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, कौन सा है, देखो लगातार डिक्रीज कर रहा है, कब, जब बेस 0 और 1 के बीच में हो। तो ये कैसा है, तो हम लोग y log बेस b, x है बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तब कैसा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसका कोई डोमेन पूछे तो डोमेन तो वही है, क्या डोमेन है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहला डोमेन x ग्रेटर देन 0, यानी x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। और रेंज क्या होएगा, रेंज देख लें कहां से कहां, नेगेटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी। तो रेंज y बिलोंग्स टू r है, यानी y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और इसमें भी एक पॉइंट क्या लाई करता है, हमेशा 1,0 क्या करेगा, इंक्लूड होएगा इस ग्राफ में लॉगरिथमिक फंक्शन के, जब बेस 0 और 1 के बीच में होएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और एक फंक्शन क्या है कि जब x टेंस टू क्या होता है 0 तो y टेंस टू इन्फिनिटी होता है, और x टेंस टू कितना है इन्फिनिटी, तो y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का सेकंड ग्राफ है, कब, जब बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो कैसे कैसे हरकतें होती है इसके बारे में देख लें। और ध्यान देंगे कि जब बेस 1 से बड़ा होएगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन का एवर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जब बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और ग्राफ अच्छे से देख लें, जब कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनाने को आए तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, तो नोट कर लें। तो हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ देख लिया। अब लॉगरिथमिक फंक्शन में इनइक्वालिटी अगर आ जाए तो उससे कैसे हम लोग डील करते हैं। तो हम लोग जब इनइक्वालिटी लॉगरिथमिक फंक्शन में इनइक्वालिटी आएगा, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। देखते हैं क्या है, हमको पता है अगर y इज इक्वल टू log bx, अगर ऐसा लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा हुआ है तो हम इसको इंडेक्स के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। और देखें अगर लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा हुआ है ऐसे bx लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, हम इसके थ्रू बात करते हैं। जब ऐसा लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा होता है तो हम क्या करते हैं कि अगर ये log के रूप में लिखा और इक्वल है तो हम इसको इंडिसेस के रूप में इजिली कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसके इक्वल के साइन पे कोई फर्क नहीं चेंज होता, कोई चेंज ही नहीं होता है, जैसे का तैसा रहता है इक्वलिटी का साइन। तो क्या करेंगे, बेस को जैसा का तैसा रहने देते हैं और इस वाले किनारे के इसको पावर में लिख देते हैं और x को बाहर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं इसको। अब जब कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन इक्वालिटी के इक्वल होता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन से अगर इंडिसेस के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो इक्वालिटी के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और अगर यही चीज अगर इनइक्वालिटी के रूप में दिया होता है तो अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन अगर होता है या डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, अगर ऐसा होता है तो ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसा ना हो करके ऐसा लिखा हुआ है log बेस b x ग्रेटर देन a लिखा हुआ है, पहला कंडीशन है। इफ ऐसा, अगर ऐसा लिखा हुआ है, देखो इनइक्वालिटी के रूप में दे रखा है लॉगरिथमिक फंक्शन, अब क्या करना है हमको, ध्यान किस पे देना है, बेस पे। अगर बेस के बारे में आप सोचते हैं, बेस b है तो बेस कैसा हो सकता है, बेस ग्रेटर देन 1 हो सकता है, या तो हो सकता है बेस 0 और 1 के बीच का हो सकता है। अब ध्यान दें, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लगा हुआ है और बेस भी ग्रेटर देन 1 है, तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे जिस
संख्या का लॉग निकालना होता है उस संख्या को इधर लिखते हैं, फिर ग्रेटर देन क्या करते हैं इंडिसेस के रूप में, इसको ऐसे लिख लेते हैं b के पावर a ग्रेटर देन, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और अगर बेस क्या है 0 और 1 के बीच में है तो बेस b की जगह ये क्या लिखते हैं x संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 और 1 की जगह क्या लिख लेते हैं फिर से वापस b a। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, एकदम बेसिक चीज है, इसके बेसिस पे हम बड़े बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि जब कभी भी कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है वो उस किसके रूप में है, इनइक्वालिटी के रूप में है, तो इनइक्वालिटी के साइन पे क्या फर्क पड़ता है जब उसको हम लोग इंडिसेस के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो कैसे है, जब बेस पे डिपेंड करता है, अगर बेस 1 से बड़ा है या बेस 0 और 1 के बीच का होता है, अगर 1 से बड़ा होता है और यहाँ ग्रेटर देन का साइन होता है तो क्या होता है कि जिस भी संख्या का लॉगरिथम हमको निकालना होता है वो संख्या ग्रेटर होती है किससे, बेस b जो इधर संख्या लेगा b के पावर a से। या तो जब b 0 और 1 के बीच का होता है तो x लिखते हैं कौन सा, ये वाला x इधर, और फिर 0 और 1 के बीच का होता है तो इधर 0 से बड़ा x की वैल्यू होगी और b के पावर a से छोटा होएगा। ठीक है, अब इसी में दूसरा कंडीशन है कि अगर log बेस b x लेस देन a लिखा हुआ है, अगर ऐसा है, इफ ऐसा है तो फिर से बेस को देखते हैं। अब बेस क्या लिखा हुआ, अगर बेस b ग्रेटर देन 1 है और b क्या होगा, b 0 और 1 के बीच का होएगा, यानी बेस या तो 1 से बड़ा है या तो 0 और 1 के बीच में है। अगर 1 से बड़ा है, बेस क्या है 1 से बड़ा दिख रहा है, इधर बड़ा दिख रहा है, और यहाँ क्या है बेस, सॉरी यहाँ पे किस चीज का साइन लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग का, डिक्रीज कर रहा है इधर। ठीक है ना, तो इधर कैसे लिखेंगे, लेस देन का, लेस देन इनइक्वालिटी लिखा हुआ है। अब इसको क्या लिखोगे, x की वैल्यू 0, यहाँ पे जो लिखा हुआ है x की वैल्यू 0 से बड़ा और b के पावर a से क्या होएगा, छोटा होगा, और यहाँ क्या लिखेंगे 0 और 1 के बीच में होएगा और इधर लेस भी होएगा तो x जो होएगा ग्रेटर देन b के पावर a होएगा। ठीक है, जब ऐसा होगा तो ऐसा लिखते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा लिखते हैं, और यहाँ पे ध्यान देके चलते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, ध्यान में क्या रखना है, इंक्रीजिंग फंक्शन does not change the inequality sign, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है डिक्रीजिंग फंक्शन change the inequality sign, यानी इसके कहने का मतलब है जब कभी भी कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, अगर वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, और वो डिपेंड कैसे करता है, इन दोनों कंडीशन पे। ठीक है, तो इन सब कंडीशन को अच्छे से देख लें, इसको एकदम कंफर्म करवाने के लिए, कंसेप्ट को और क्लियर करवाने के लिए मैं इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि एकदम ये क्लियर हो जाए और ये दिमाग में बैठ जाए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लें। तो आइए इनइक्वालिटी बेस्ड लॉगरिथमिक फंक्शन के इनइक्वालिटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, और देखें एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से इधर लिख लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर log bx ग्रेटर देन a था तो जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा या तो बेस 0 और 1 के बीच का होएगा। जब ऐसा कंडीशन, यहाँ पे इंक्रीजिंग का ग्रेटर देन का साइन है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन b अगर 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, 0 to 1 के बीच में होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, हम लोग ग्राफ देख चुके हैं। तो इसके लिए क्या था, जो यहाँ पे x लिखा हुआ ग्रेटर देन b के पावर a था, ऐसे लिख लेते हैं। अगर ऐसा था 0 और 1 के बीच में बेस लिखा हुआ है और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे कहाँ से, 0 से लेकर के b के पावर ये, ऐसा कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक, दूसरा कंडीशन इसमें क्या था, दूसरा कंडीशन ये था कि लॉगरिथमिक फंक्शन b बेस x और लेस देन यहाँ पे ये लिखा होता है। फिर बेस देखते हैं, बेस अगर b ग्रेटर देन 1 होता है या तो b 0 और 1 के बीच का होता है। अगर ग्रेटर देन 1 होता था तो क्या करते थे
कि x यहाँ पे जो x लिखा वो x यहाँ पे जरूर नहीं x कुछ भी लिखा हो सकता है, तो जो यहाँ पे लिखा होगा इसको छोड़ करके वो यहाँ पे लिखेंगे और 0 से बड़ा और किसके b के पावर a से छोटा ऐसा लिखते हैं। और फिर जब 0 से 1 के बीच का होएगा तो क्या लिखेंगे x ग्रेटर देन b के पावर ये। एक कंडीशन हमको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर लिखा हुआ है log 2 और इधर लिखा हुआ है x माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फाइंड x का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, हम लोग पढ़े हैं इनइक्वालिटी पढ़े थे, तो इनइक्वालिटी में कुछ रूल देखे थे कि जब या किसी भी इनइक्वालिटी का साइन में कोई भी चेंज नहीं होता है, जब उसमें पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं या और घटाते हैं या तो क्या करते हैं एक साइड से दूसरे साइड में ले जाते हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होता है। तो देखो इसको सोल्यूशन लिखते हैं। ये लॉग लिखा हुआ है, बेस 2 है, x है, माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हमको 3 को माइनस को यहाँ से हटाना है, इसको इधर रहने दो। तो लॉग ये बेस 2x हो गया, इसको उस साइड ले जाओ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, ठीक। अगर ऐसा हो गया, अब हम लोग देखें अभी ये वाला कंडीशन वापस से देखते हैं इधर। अब ये ग्रेटर देन इक्वल का यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है, कोई दिक्कत ना है ना। अब देखो ये वाला हमको केस दिख रहा है, केस ये वाला दिख रहा है, फिर हमको चेक क्या करना है, बेस को चेक करना है। बेस देख रहे हैं कैसा दिख रहा है, 1 से बड़ा दिख रहा है। बेस क्या दिख रहा है, 1 से बड़ा यानी 2 है, 1 से बड़ा अगर दिख रहा है तो हमको कौन सा कंडीशन लगाना है, ये कंडीशन, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है x लिख लेते हैं, x फिर क्या लगाओगे ग्रेटर देन इक्वल का साइन। जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, यानी x हो गया। फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे बेस जैसे का तैसा ये जो लिखा पावर में, यानी इसको सॉल्व करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी को हम लोग और लिख सकते हैं ऐसे, यानी x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 8 भी रहेगा, 8 से बड़ा इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो क्या लिख लेंगे माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। एक तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। और सेम दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर लिखा हुआ है log 1/2 2 माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, फिर से x, सॉरी यहाँ पे x है, x की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। x निकालना है तो क्या करना है, वापस से वही काम करना है। इसका सोल्यूशन लिखते हैं, log बेस 1/2 इधर x माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर से वापस इसको उस तरफ ले जाते हैं, log 1/2 इधर x, ये इधर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। फिर से वापस देखना है हमको कि ये ग्रेटर देन का तो दिख रहा है, अब उसके बेस को चेक करते हैं, बेस 0 और 1 के बीच का है या 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन तो यही दिख रहा है, अब यहाँ 1 से बड़ा तो दिख नहीं रहा है, तो मतलब ये कंडीशन है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 0 और अगर ग्रेटर देन इक्वल लिखा तो ग्रेटर देन इक्वल लगा ले, कहां से कहां तक, b के पावर, यानी b ये दिख रहा है 1/2 के पावर क्या 3, यानी x की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक 1/8 तक, ऐसा है। तो 2 क्वेश्चन हो गए इसके बेसिस पे, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसको नोट कर लें। तो देखें ये 2 न्यू टाइप के क्वेश्चन है, एक तो ये लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा हुआ है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, और हमको बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जो जिस भी संख्या का हम लोग लॉग निकालते हैं वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे सोचते हैं और इसको लगाते हैं। और एक पिछले क्वेश्चन में एक मिस्टेक कर दिया था, आप लोग उसको बना लेंगे और वो देखे मैं बता देता हूँ क्या मिस्टेक था, उसी के बेसिस पे उसको भी कर लेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है, बोल रहा है कि ये लिखा हुआ इतना और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन फाइंड x, इतना बोल रहा है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। log बेस 1/2 और इधर इसके इस संख्या का हमको लघुगणक निकालना है, और ग्रेटर देन क्या है 0। अब हम कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर लॉग रूप में लिखा हुआ है और बेस ऐसा दिख रहा है, ये ग्रेटर देन का चिन्ह है, अब बेटर क्या है, बेस 1 से छोटा है। देखो ग्रेटर देन का मतलब ये कंडीशन दिख रहा है, ये कंडीशन दिख रहा है, और बेस क्या दिख रहा है
0 और 1 के बीच का दिख रहा है, तो ये कंडीशन हमको लगाना है। ये कंडीशन लगाना है तो देखो x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है, यानी लिखेंगे log 2x। अब क्या कंडीशन दे रहा है, बोल रहा है 0 से बड़ा। अब देखो यही चीज गलती है कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल था, तो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी इक्वल लगा दिया था, जबकि ध्यान देना है कि जिस भी नंबर का हमको लॉगरिथमिक निकालना होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है, तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल का साइन बस हटा देंगे, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में बना लेंगे आप लोग, ऐसा लिखा हुआ है, और हाफ के पावर क्या हो जाएगा इधर, ये 0, ऐसा हो गया। अब ध्यान दें कि जब 0, फिर से ऐसे लिखते हैं log बेस 2, इधर कितना हो गया x, और ये क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या के पावर 0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। अब ध्यान दें, अब फिर से ये लिखा हुआ है कंडीशन, कंडीशन ये है, देखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब बेस क्या होता है, जब बेस 1 से बड़ा होता है, तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। देखो ये 1 से बड़ा दिख रहा है, तो ये फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, अब हमको x की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे x लिखेंगे, और एंटी लॉग जैसे लेते हैं तो 2 के पावर में इधर क्या हो जाएगा 0, और इधर क्या हो जाएगा 2 के पावर में 1। अब x तो ऐसे ही रह गया, अब 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और x हो गया इधर 2, यहाँ इक्वल लगा लेंगे। अब 2 के पावर 1 की वैल्यू क्या होएगा 2, यानी 1 से बड़ा और 2 के बराबर या 2 से छोटा होएगा। अब इसको देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। अब यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा क्वेश्चन, अब बोल रहे x की वैल्यू निकालने के लिए, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन तो दे ही नहीं रखा है। तो क्या करना है, हमको पता होता है, क्या पता है कि जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन होता है और जिस भी संख्या का लॉगरिथमिक फंक्शन निकालना होता है कि वो क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है 0 होता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्या, log 1/2 x ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा होता है। x वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पूरा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 0 से बड़ा लिखा हुआ है। अब देखते हैं फिर से, ये बड़ा वाला यही वाला कंडीशन दिख रहा है, अगर ये कंडीशन दिख रहा है, फिर बेस को देखते हैं, ये बेस का मतलब ये छोटा वाला दिख रहा है, 0 और 1 के बीच का दिख रहा है, तो हम लोग ये कंडीशन लगाएंगे, तो क्या होएगा, x लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, फिर यहाँ 0 से बड़ा और 1/2 के पावर क्या लिख लोगे 0, तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होएगा, तो यही हमारा क्या होएगा आंसर। तो इसके बेसिस पे आप लोग और भी क्वेश्चन लिख के ट्राई कर सकते हैं, और कंफ्यूजन हो तो इसको साइड में लिख लेंगे और कंपेयर कर लेंगे इससे, ठीक। कभी कभी ये भी कंडीशन बनेगा तो इसको भी देखेंगे, ये कंडीशन बन जाती है, इन दोनों को ऐसे करके चेक करते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लें और अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के, तो इसको अच्छे तरीके से सीख लें ताकि ये आगे चल के भी काम आ सके, ठीक है। तो इसको नोट कर लें।